नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है Realme C11। अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका USB पोर्ट काम नहीं कर रहा है, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो काम नहीं कर रहा है, या फिर आप इसमें MIDI प्ले करने की कोशिश कर रहे हो काम नहीं कर रहा है, MIDI डिवाइस आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर रिवर्स चार्जिंग कर रहे हो काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कंप्यूटर में इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो किस तरह से फिक्स कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या एरर हो सकता है और किस तरह से आप सेटिंग करके इसको सही कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि OTG कनेक्शन पे इसमें लॉक लगा हुआ होता है और इसको ओपन करने के लिए आपको जाना होता है सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में सर्च बार में आपको लिखना है OTG। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OTG करके यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे OTG कनेक्शन को आपको ऑन कर देना है। जब ये ऑन होगा तभी ये पोर्ट काम करेगा। अभी आप एडाप्टर के थ्रू USB पोर्ट लगा के आप चार्ज तो कर लोगे, लेकिन इसके अंदर से बाहर कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। ओके। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे जैसे पेन ड्राइव का या आप कंप्यूटर से यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हो, लेकिन अगर आप इसको डिस्कनेक्ट कर देते हो 10 सेकेंड के लिए, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपका OTG कनेक्शन बंद हो जाता है, आपको वापस से ऑन करना पड़ता है। ओके। तो ये तो हो गई OTG कनेक्शन से रिलेटेड बातें, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको पता होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका USB पोर्ट काम नहीं करता है तो कैसे करेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको चले जाना है डेवलपर ऑप्शन में। अब डेवलपर ऑप्शन में कैसे जाना है और कैसे ऑन ऑफ करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप जा कर के वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे आपको हिंट दे देता हूं, आपको जाना है अबाउट में और वर्जन पे आपको जाना है। इसके बाद बिल्ड नंबर पे आपको 5 बार क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप डेवलपर ऑप्शन में चले जाते हो। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पे चले जाना है नीचे में डेवलपर ऑप्शन पे। डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और चले जाना है नेटवर्क वाले सेक्शन में। नेटवर्क वाला सेक्शन आपको कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए नेटवर्किंग ग्रे ग्रे कलर में लिखा हुआ होता है। अब इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में 2 सेटिंग मिलती है, डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन और सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो देखिए, डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन जो है इस मोबाइल का वो क्या है, तो ये नो डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे नो डेटा ट्रांसफ़र है। यानी कि कोई भी आदमी जब इससे USB कनेक्ट करेगा तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपको मैन्युअली ऑप्शन जो आता है उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके ये मोबाइल ऑथेंटिकेट होगा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। आप चाहो तो फाइल ट्रांसफ़र पे चेक करके रख सकते हो। अगर इससे डेली वीडियो शूट करते हो, डेली आपको फाइल ट्रांसफ़र करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई USB लगाएगा तो डायरेक्ट फाइल ट्रांसफ़र मोड में कनेक्ट हो जाएगा। ओके। इसके बाद USB थ्रेडिंग, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट चलाते हो। बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो USB केबल के माध्यम से मोबाइल या PC में इंटरनेट कनेक्शन करते हैं, और भी चीज़ें होती है इससे। अगर USB थ्रेडिंग करना है आपको, तो इसके लिए आपको इस पर सेलेक्ट करके रखना होगा। MIDI आप प्ले करना चाहते हो, MIDI डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए इस पर कीजिए। और फोटोज, मीडिया फाइल, ये सब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो ये करो, और नो डेटा ट्रांसफ़र। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि नो डेटा ट्रांसफ़र पे आप रखिए। ओके। अगर आपका काम नहीं कर रहा, इसमें से आप क्या कर रहे हो पहले ये डिसाइड करो। जो चीज़ कर रहे हो ना उसको डिफ़ॉल्ट बना दो, और उस समय आप जब लगाओगे OTG कनेक्शन ऑन करके तो आपका डिवाइस काम कर जाएगा। अभी मैं नो डेटा पे रहने देता हूँ, इसके बाद मैं बैक कर देता हूँ। ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब जो सेटिंग मैंने एक बार कर दी, जब तक ये मोबाइल रहेगा चेंज नहीं करूँगा तब तक ये सेटिंग रहेगी। लेकिन एक और ऑप्शन आता है नीचे की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन। सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है पर्टिकुलर वर्क के लिए आप यहाँ पे अपना USB कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि चार्जिंग के लिए आप रख सकते हो, या फिर आप रख सकते हो मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए, यानी कि फ़ोटोज़ वीडियो जो इंपोर्ट करते हो कंप्यूटर में लगा करके, या फिर रख सकते हो PTP के लिए, या फिर रख सकते हो ESP इंटरनेट के लिए, या फिर रख सकते हो MIDI के लिए। तो जो चीज़ आपका काम नहीं कर रहा है, पहले तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके OTG को ऑन करके कनेक्ट कीजिए। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो एक बार डिफ़ॉल्ट सेटिंग को आप चेंज करके काम करवा करके देखिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो किस मोड पे होनी चाहिए, तो ये इस मोड पे होनी चाहिए, यानी कि चार्जिंग मोड पे होनी चाहिए। तो मैं इसको चार्जिंग मोड पे डाल देता हूँ।
तो मैं इसको चार्जिंग मोड पे यहाँ पे डाल देता हूँ और डिफ़ॉल्ट में नो डेटा ट्रांसफ़र पे रहने देता हूँ। इसके बाद मैं बैक कर लेता हूँ। तो आई होप इतनी सारी सेटिंग जानने के बाद आपको पता चल चुका है कि किस तरह से वर्क करवाना है, और नहीं कर रहा है तो क्या क्या आप कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।